प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए बस डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 9 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जनपद में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर मंडलायुक्त ने की समीक्षा बैठक। खरीफ की फसलों, एग्री स्टैग, डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित अन्य विषयों को लेकर सीडीओ ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। नगर आयुक्त ने जनपद वासियों से की अपील, कहा बढ़ चढ़ कर लें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भाग। फूलन देवी की शहादत दिवस पर निषाद पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर गिनाई विभिन्न मांगे। शासन के निर्देश के क्रम में संभव जनसुनवाई में नगर आयुक्त ने सुनी नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएं। यातायात कार्यालय पर स्टोर रूम एवं शौचालय के जीर्णोद्धार कार्य का एसपी ट्रैफिक ने फीता काटकर किया शुभारंभ। सीआरसी गोरखपुर द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत पंत पार्क में चलाया गया विशेष सफाई अभियान। यातायात पखवाड़ा के तहत यातायात पुलिस लगातार अभियान चलाकर लोगों को कर रहा जागरूक। दिव्यांग जनों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सीआरसी गोरखपुर में चलाया जा रहा विभिन्न पाठ्यक्रम। और निषाद युवा वाहिनी सामाजिक संगठन द्वारा पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी का मनाया गया शहादत दिवस। नालसा व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 9 सितंबर को किया जाएगा, जिसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय गोरखपुर के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर अपर जनपद न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम कृपाल, अपर जनपद न्यायाधीश व नोडल अधिकारी जिला विधिक प्राधिकरण जयप्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आगे क्या करेंगे? गाड़ी आगे बढ़ गई तो दबा के इधर से आगे देख रहे बाजा ना बजाओ खाओ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया, प्राधिकरण से प्रचार वाहन आया है जिसको आज हमने झंडा दिखा करके रवाना किया है, जो गोरखपुर जनपद के सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगा और राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लोगों को जागरूक करेगा। छोटे छोटे मामले जो वर्षों से लंबित हैं, जहाँ भी हैं, उनको बैठ करके बातचीत करके सुलह समझौते से निस्तारण किया जाए। मुकदमों के बोझ को कम करना। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभागार में प्राधिकरण के अध्यक्ष व मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान खोराबार टाउनशिप, मेडिसिटी, रामगढ़ ताल सुंदरीकरण सहित विकास कार्यों पर हो रहे कार्यों को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों से यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि शासन के निर्देश के क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विकास कार्यों को समय, सेवा, गुणवत्ता के साथ ही पूरा किया जाए, जिसका लाभ स्थानीय स्तर पर लोग उठा सके। इस मौके पर प्राधिकरण उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, सचिव उदय प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता किशन सिंह, नरेंद्र कुमार, सहायक अभियंता विनोद शर्मा, संपत्ति अधीक्षक इंद्रजीत सिंह, सहायक संपत्ति अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये कर लीजिए, जितने भी आपके पुराने पेंडिंग है, त्वरित के हों या आपके अन्य जो भी काम कर रहे हैं, उसको आप कंप्लीट करा। और इसी दौरान जब कल उत्तर प्रदेश एग्री स्टैग डिजिटल क्रॉप सर्वे की पड़ताल पायलट सीजन खरीफ के तहत विकास भवन सभागार में सीडीओ संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई।
बैठक में एग्रो स्टैग की पड़ताल, प्रत्येक मौसम में उगाई जाने वाली फसलों का भौतिक एवं जियो टैगिंग के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया, इसके माध्यम से उक्त फसलों के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग तथा मिश्रित फसलों का क्षेत्रफल, बंजर व हरित भूमि को 100% आंकड़ों का सत्यापन करना एवं डिजिटल फसल सर्वेक्षण की अवसंरचना आदि विषय पर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। डिजिटल सर्वेक्षण की अवसंरचना प्रत्येक मौसम के लिए डाटा एकत्रित करना, उस पर अंदाज से जितने जमीन की रखवाली उसके निष्पक्ष होते रहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे बैंक के अधिकारी हो जाएगा सर, बीमा कंपनियों के लिए सबसे बड़ा उपयोगी हो जाएगा सर। इस सर्वे से उनको पता लग जाएगा कहाँ की फसलें कैसे हैं, मतलब सैद्धांतिक डाटा उपलब्ध हो जाएगा सर। फिर किसानों सहकारिता में सभी चीज़ें हैं एक्सप्लाइन कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया के केसेस में या डीएपी के समय में होता है सर, जरूरत से ज़्यादा एक आदमी खरीद लेता है, अगर ये फ्यूचर में ये फसल जी बहुत कम होगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी, मतलब कि जमीन नहीं होगा तो बेच नहीं होगा, सूखे के दौरान तो नुकसान का आकलन वगैरह जो भी है इसमें आएगा ही, और फिर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कराया जा रहा है, जिसमें नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर सिटीजन फीडबैक लिया जा रहा है। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संबंधित कार्यों के साथ नगर निगम के नए सदन भवन हॉल में बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त ने मौजूद संबंधित कार्यों से कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से सभी को जुड़ने की अपील की जाए। वहीं ऐप के माध्यम से लोग अपने मत का प्रयोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए करें और उसे सफल बनाएं। आप आसानी से कर सकते हैं, तो जिनके पास आपके पास नंबर हो पीएम दुनिया वाले, जिनसे बात कर लीजिए, तो कुछ ओटीपी आपको बता देंगे। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तो पर डे 100 करके दीजिए। तो अभी आपको यही काम करना है आज, ठीक है? फिर शाम को ही बुलाऊंगा, शाम को ही बुला लीजिए सबको 6 बजे, ठीक है? सबको पूछिए कितना कितना हुआ है। बताना पड़ेगा कैसे करना है, वो बता देंगे। अच्छा सब ठीक, मैं भी कॉल ठीक। यही तो कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। हम भी नहीं जरूरी है हम कर, सब घरों में सब कर रहे हैं। हाँ आप कोई इधर आ जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 चल रहा है। इसमें भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतिवर्ष की भांति विभिन्न नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में किया जाता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में ही सिटीजन फीडबैक लिया जा रहा है। तो सिटीजन फीडबैक में शहर की स्वच्छता के संबंध में, नगर निगम की स्वच्छता के संबंध में और शहर के विभिन्न प्रकार के अन्य जो सफाई व्यवस्था की जा रही है उसके संबंध में नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है। तो आप सबके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे सभी गोरखपुर वासियों को कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 वोट फॉर माई सिटी और स्वच्छता ऐप के माध्यम से आप अपना फीडबैक दर्ज करा सकते हैं और अपने शहर की रैंकिंग को इम्प्रूव करने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी गोरखपुर वासियों से अपील किया है कि शहर की रैंकिंग को अच्छी आए, इसके लिए बढ़ चढ़कर हमारे सभी नागरिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की वोट फॉर योर सिटी और स्वच्छता ऐप के माध्यम से अपनी स्वच्छ सर्वेक्षण में सिटीजन फीडबैक दें और गोरखपुर शहर को एक बेहतर रैंक दिलाने में अपना योगदान दें। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष अमित निषाद ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता से पहले पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।
पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद फूलन देवी की माता को सांसद की माता होने का अधिकार मिले। वहीं उन्होंने फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग भी की और फूलन देवी के नाम पर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सेंटर खोले जाने की बात कही। हमको भी आ जाने दीजिए भाई। अरे आप पीछे आइए, आप पीछे आइए। अरे उनके तरफ फूल चढ़ा है भैया, नीचे बाबूराम जी और पीछे हो जाना। आशीर्वाद था भाई खान हम लोग से ठंडा से निकाल करके हम लोग को सियार हो गया। जो हमारी बहन स्वर्गीय पूर्व सांसद फूलन देवी जिसको शहीद हुई मछुआरों की आवाज़ उठाने के लिए, अपने जुल्म जो उनके ऊपर जुल्म हुआ उसकी आवाज़ उठाने के लिए, तो जो उनकी माँ है, आज हम लोगों का मेन मुद्दा यह है कि अगर वो सांसद रही तो उनकी माँ भी अभी उसी तरह, आप उनके घर चले जाइए, देखेंगे आप जालौन में उनका गांव है, वो गांव उसी तरह पड़ा हुआ है गरीबी के लिए। उनकी माँ दर दर की ठोकर खा रही हैं, उनके वहाँ खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है। सोच लीजिए अगर किसी की बच्ची या लड़की सांसद रही हो, लेकिन उसके घर में चाहे किसी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इसके पहले बसपा की रही, कांग्रेस की रही, सभी लोगों की रही, और समाजवादी पार्टी की सांसद थी, लेकिन वो दर्जा उन्हें नहीं मिल पाया। तो आज हम माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन के माध्यम से ये देंगे कि आज उन्हें, अगर वो सांसद की माँ है तो उनको सांसद के द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको उनका घर मकान भी बन जाना चाहिए। जो उनका गांव है, उनके गांव में आप जाएंगे तो कच्ची सड़कें हैं, सही रास्ता नहीं है, तो वो रास्ता कम से कम वो गांव एक आदर्श गांव बने, क्योंकि भाई वो मछुआरों की एक आइकान थी, हम लोगों की महिलाओं की और हम लोगों की वो प्रेरणा स्रोत थी। आज उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोग, हमारी पार्टी एवं जो मछुआ समुदाय है, आज राजनीति में स्थापित, अपना कुछ जगह स्थापित कर लिया है। आज अगर मछुआरों के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो केवल हमारी पार्टी उठा रही है। अगर बहन स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी की आज अगर आवाज़ बुलंद हो रही है तो केवल निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल माननीय डॉक्टर साहब उठा रहे हैं। आपने देखा होगा, यही केवल बहन स्वर्गीय फूलन देवी ही नहीं, हमारे स्वर्गीय बहन स्वर्गीय जमुना निषाद जी हुए, चाहे झूरीलाल बिंद जी हुए, जयपाल कश्यप हुए, मनोहर लाल कश्यप हुए, जयपाल कश्यप हुए, जितने भी हमारे समाज के मछुआ समुदाय के जो कद्दावर नेता थे, जो मछुआरों की आवाज़ बुलंद करते थे, सबको इन बेईमानों ने रौंदा। जब तक उनकी पार्टी में थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो कभी अपने समाज के लिए, गरीब शोषित मछुआरों की आवाज़ के लिए उन्होंने अगर एक शब्द बोला तो उनको रौंद दिया गया। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी महापुरुष थे वो अपनी मौत से नहीं मरे, सबको मारा गया है। आप इतिहास पता कर लीजिएगा, कोई अपनी मौत से नहीं मरा था, केवल इसलिए मारे गए कि वो दूसरी पार्टी में थे, दूसरे का झंडा उठा रहे थे, दूसरे का नारा लगा रहे थे, दूसरे की टोपी पहन रहे थे और दूसरे पार्टी में थे और दूसरे नेता की बात मानते थे। तो यही हम, माननीय डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि मैं दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, अपना दल लाऊंगा और अपनी टोपी लाऊंगा, अपना झंडा लाऊंगा, अपना नारा लाऊंगा और अपना सिंबल लाऊंगा। अब मैं इसी को बुलंद करूंगा। आज नहीं तो कल मछुआरों की आवाज़ बुलंद होगी और जो मछुआरों के साथ शोषण हुआ था उसके लिए हमारे लोग खड़ा होंगे। आज देख लीजिए 70-75 साल में पहली बार ऐसा है कि आज मछुआरे खड़े हैं, मछुआरे भी सर ऊँचा करके चल रहे हैं, मछुआरों को भी मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है। आज देख लीजिए प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया, आप लोगों के माध्यम से हर जगह मछुआरों का सम्मान बढ़ा है। तो आज के दिन में हम लोग बस यही कहने आए हैं कि अगर ये हमारी आबादी 18% है, मछुआरों की आबादी 18% है, तो मछुआरों का भी हिस्सा मिले। और मछुआरों का हिस्सा केवल एक ही पार्टी दिला सकती है, केवल निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, और केवल दिला सकते हैं तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट,
LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर निगम से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन के निर्देश के क्रम में प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम के नए सदन भवन हॉल में संभव जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें सड़क, नाली, खड़ंजा, अवैध कब्जा सहित अन्य मामलों का ससमय निस्तारण व आरोपियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इसी क्रम में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में नगर निगम से जुड़े हुए विभिन्न समस्याओं को सुना गया और मौजूद संबंधित अधिकारियों को ससमय निस्तारण का निर्देश दिया गया। सबका स्वच्छ सर्वेक्षण हमको और हमको सब हमको लगवाया बिजली विभाग लगाएगा, वो बिजली का तार गया है उसका मार्ग पर। मैं गया था, बात किया गया अच्छी का नहीं नंबर इनको आप पार्सल भी कर चुके हो पहले। स्वच्छ करवा दिया हो गया है। हाँ, OTP है सब ठीक। कल जो है तहसीलदार साहब गए थे, हमें तो भेजा था। हाँ, वो मौके पर सारा सब उनका नाम चढ़ा दिया। बताइए, जमा हम नहीं किए, अब हम जब नाम चढ़ाने से उनका हिस्सा अपने लिए हो गया सवाल जिस पे चल रहा है किसी का नाम आपका हो इधर वसीयत हुआ है। टैक्स के हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, संभव दिवस में नगर निगम के सभी विभागों के कर्मचारीगण, हमारे अधिकारीगण साथ रहते हैं और जो भी शिकायतें आती हैं तो जो शिकायतें तुरंत निस्तारण हो सकता है वो तुरंत निस्तारण कराते हैं और बाकी संबंधित विभाग के अधिकारियों को मार्क करके शीघ्र उसका निस्तारण कराया जाता है। तो आज भी हमें शिकायतें ज़्यादातर कुछ टैक्स के मामलों में शिकायतें आई थी, कुछ नालियों पे अतिक्रमण के मामले में शिकायतें आई थी, तो उनको भी संबंधित लोगों को मार्क करके उनका निस्तारण कराया जाता है। यातायात कार्यालय गोरखपुर के स्टोर रूम एवं शौचालय का जीर्णोद्धार निजी संस्था द्वारा कराया गया, जिसका शुभारंभ फीता काटकर पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात ने इस सराहनीय कार्य को लेकर संस्था का जमकर उत्साहवर्धन और आभार प्रकट किया।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव उपेंद्र ने बताया, जनहित में एक स्टोर रूम और शौचालय बनवाया गया है, तो इसी का आज इनॉग्रेशन था, इसीलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये एक सराहनीय कार्य है, जनहित में इनके द्वारा कराया गया है। इस ट्रस्ट और जो मनोज सिंह हैं और राघवेंद्र जी हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह के जनहित कार्य इनके द्वारा किया गया है। सर विभाग को कितने फायदे होंगे सर? बहुत फ़ायदा होगा, चूँकि उसमें जो भी विभाग के पास यहाँ यातायात विभाग के पास सामान है उसमें रखने के काम आएगा, तो स्टोर से निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। और जो शौचालय का निर्माण कराया गया उससे तो निश्चित रूप से कार्यालय के लोगों को भी, जो कर्मचारी हैं और जो यहाँ पब्लिक आती है अपने काम से जो पब्लिक आती है यातायात कार्यालय पर, उनके लिए भी वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। सीआरसी गोरखपुर में 16 से 31 जुलाई तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में मंगलवार को सीआरसी गोरखपुर द्वारा विश्वविद्यालय के पद पार्क में सार्वजनिक स्थल पर सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने भी श्रमदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नीरज मधुकर व संचालन कार्यक्रम समन्वयक अरविंद कुमार पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर राजेश कुमार, विजय कुमार गुप्ता, अनिल कुमार रावत सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन बच्चे मौजूद रहे। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नीरज मधुकर ने बताया, भारत सरकार की तरफ से 16 से 31 तारीख तक 31 जुलाई तक पूरे देश में स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई है। ये स्वच्छ भारत अभियान पार्ट 2 का हिस्सा है और इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के बारे में, अलग अलग तरह के स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सीआरसी ने पहल की है। और उसी के क्रम में आज सार्वजनिक स्थल की साफ़ सफाई की जा रही थी पंत पार्क में, और उसमें स्थानीय प्रशासन की मदद ली गई। हमारे साथ आज अपर नगर आयुक्त थे निरंकार सिंह जी, उनके सहयोग से यह कार्यक्रम आज किया गया। इससे पहले भी हमने गंदी मलिन बस्ती जो आसपास की बस्ती है उसकी सफाई में हमने माननीय विधायक जी का सहयोग लिया था, और इससे पहले बस स्टैंड की सफाई करने के लिए भी हमने सहयोग लिया। सो व्यापक स्तर पर हमको स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल पा रहा है। सीधे तौर पे अगर देखें तो जो स्वच्छता है, खास करके जो कचरा प्रबंधन है, घर से जो कचरा निकलता है या आसपास का जो स्थिति है सड़कों की और बाकी नलियों की, सीधे तौर पे लोगों को ये समझना चाहिए कि कचरा अगर फैलेगा तो उससे रोग आएगा, संक्रमण होगा, और ये रोग ही दिव्यांगता को लीड करता है। तो अगर दिव्यांगता को रोकना है, स्वास्थ्य बेहतर करना है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, कचरा का प्रबंधन और आसपास की स्वच्छता, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों को गीला कचरा, उसमें सूखा कचरा, उसका प्रबंधन करना आना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति हो अपने घर के आसपास में अगर साफ़ सफाई रखते हैं तो उसका एक मैसेज तो लोगों के बीच में जाना चाहिए, और उसका फ़ायदा उनको खुद ही होने वाला है। हर काम सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, और मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि गोरखपुर की जनता इस मामले में सजग हो रही है और धीरे धीरे कचरा प्रबंधन के लिए और स्वच्छता को लेकर के आगे आ रही है। जनपद में यातायात जागरूकता पखवाड़ा के तहत यातायात पुलिस लगातार अभियान चलाकर आमजन से विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जागरूक करने का कार्य कर रही है। वहीं सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों, यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद ने बताया। देखिए, शासन द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 जुलाई से चल रहा है और यातायात पुलिस द्वारा लगातार इसके संबंध में आम जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। उसके पूर्व से भी यातायात पुलिस द्वारा किया जा रहा है और इस सड़क सुरक्षा पखवाड़े में और गंभीरता से भी किया जा रहा है। इसके संबंध में मेरे द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ लगातार भ्रमण किया जा रहा है और आम जनता को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जा रहा है तथा जो वाहन चालक हैं उनको जो है निर्देशित किया जा रहा है कि जहां पार्किंग है, जहां स्टैंड है, निर्धारित स्थान जहां चिन्हित हैं वहीं से संचालन करें। इसके अतिरिक्त जो लोग जो यातायात नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं या अवैध जगह से गाड़ियां खड़ी करके सवारी भर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। जुर्माना भी किया जा रहा है, चालान भी किया जा रहा है। जो लोग गाड़ी खड़ी करके कहीं चले जा रहे हैं नो पार्किंग जोन में, उनकी गाड़ियां क्रेन से उठवाकर जो है कि पुलिस लाइन में लाई जाती हैं। फिर यातायात नियमों के तहत यहाँ भी कार्रवाई की जाती है। सर, जगह मार्गों से लगातार देखा जाए कार्रवाई भी होती है लेकिन बाज नहीं आ रहा है अपने व्यक्तियों से भी। देखिए, इस पर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में हमने पुलिस लाइन में मीटिंग भी की थी, आगे भी हम मीटिंग करेंगे और नहीं अगर मानते हैं तो उन पर जो है कि जो चालान जुर्माने की कार्रवाई है और गंभीरता से की जाएगी। मानव संसाधन विकास को ध्यान में रखकर खासकर दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधनों की ज़रूरत को विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिसमें गोरखपुर CRC में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जो DLED के समकक्ष डिप्लोमा एंड स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी व पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद सामान्य व विशेष शिक्षा योग्य हो सकते हैं। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए CRC गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नीरज मधुकर ने बताया। CRC में मानव संसाधन विकास को ध्यान में रख करके खास करके दिव्यांगजनों के लिए जो विशेष रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं और उसमें DLED के इक्विवेलेंट कोर्स जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये दोनों 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हैं। इसको करने के बाद चाहे सामान्य शिक्षा में या विशेष शिक्षा में अगर प्राथमिक स्तर के शिक्षक की नियुक्ति के लिए कभी भी एडवर्टीजमेंट आता है तो हमारे बच्चे उसमें योग्य होंगे UPTET करके या किसी भी राज्य का STET करके और CTET करके। ये दोनों चीज़ों को करने के बाद वो सामान्य शिक्षक या विशेष शिक्षक बनने के लिए योग्य होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है सभी राज्य सरकारों को कि विशेष शिक्षक की नियुक्ति यथाशीघ्र की जाए और उस पर अलग अलग राज्य सरकारों ने इनिशिएशन भी लिया है। तीसरा जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही बुनियादी स्तर का है। 10वीं पास कोई भी व्यक्ति उस पाठ्यक्रम को कर सकता है और उसमें हम प्रायः कोशिश करते हैं कि दिव्यांगजन के भाई बहन या उनके पेरेंट्स अगर सहयोगी बनते हैं उसमें प्रशिक्षु के रूप में, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि एक सस्टेनेबल रिहेबिलिटेशन के लिए व्यवस्था बनती है और छोटे मोटे स्तर पर उनके लिए आजीविका का साधन भी बनता है। उसमें सरकार के तरफ से जो इनिशिएशन इस वर्ष लिया गया कि दिव्यांगजनों के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स ही फ्री किया गया है, उसके लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इवन CRC में बाकी जो सर्विसेज हैं वो भी उनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। पहले 10 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगता था, वो भी सरकार ने माफ़ कर दिया है। तो किसी भी तरह की दिव्यांगता हो, कोई भी समस्या हो दिव्यांगजनों के लिए, एक छत के नीचे समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र जो CRC गोरखपुर है उसमें उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं हैं, चाहे वो उनका ट्रीटमेंट हो, उनका एजुकेशन हो, स्किलिंग हो, रोजगार से संबंधित हो, उसके लिए वो संपर्क कर सकते हैं। निषाद युवा वाहिनी सामाजिक संगठन के तत्वावधान में पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी के शहादत दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर मनाया गया। वहीं उनके द्वारा समाज के हित में किए गए कार्यों सहित अन्य विषयों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा भी की गई। और यहाँ कहतन मस्जिद करने के लिए पधारे हुए हैं सभी लोगों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। वीरांगना फूलन देवी अमर रहे, वीरांगना फूलन देवी अमर रहे, वीरांगना फूलन देवी अमर रहे।
निषाद युवा वाहिनी के प्रचारक श्री शशि साहनी जी, हरकेश साहनी जी, राम आशीष साहनी जी, उपेंद्र चौहान जी, दिलीप निषाद जी, राजेश जी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडवोकेट सुनील साहनी ने बताया, जी 25 आज ही के दिन कायर सिंह राणा, जो कि जिसका नाम शेर सिंह राणा है, उसने एक निहत्थी महिला हमारे समाज की वीरांगना फूलन देवी की हत्या कर दी थी। और संपूर्ण निषाद समाज, निषाद युवा वाहिनी बैनर तले हम लोग आज जो है वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। विश्व की चौथी आयरन लेडी थी, अदम साहसी वीर थी और समाज में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 9 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जनपद में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर मंडलायुक्त ने की समीक्षा बैठक। खरीफ की फसलों, एग्रीज टैग, डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित अन्य विषयों को लेकर सीडीओ ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। नगर आयुक्त ने जनपद वासियों से की अपील, कहा बढ़ चढ़ कर लें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भाग। फूलन देवी की शहादत दिवस पर निषाद पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर गिनाई विभिन्न मांगे। शासन के निर्देश के क्रम में संभव जनसुनवाई में नगर आयुक्त ने सुनी नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएं। यातायात कार्यालय पर स्टोर रूम एवं शौचालय के जीर्णोद्धार कार्य का एसपी ट्रैफिक ने फीता काट कर किया शुभारंभ। सीआरसी गोरखपुर द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत पंत पार्क में चलाया गया विशेष सफाई अभियान। यातायात पखवाड़ा के तहत यातायात पुलिस लगातार अभियान चलाकर लोगों को कर रहा जागरूक। दिव्यांग जनों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सीआरसी गोरखपुर में चलाया जा रहा विभिन्न पाठ्यक्रम। और निषाद युवा वाहिनी सामाजिक संगठन द्वारा पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी का मनाया गया शहादत दिवस। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।